हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा कि कैसे बाबर ने या फिर जो इब्राहिम लोदी था वो पानीपत के पहले युद्ध में हारा और मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। तो चलिए उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दिल्ली सल्तनत में, उसमें आपको 2 बातें जो स्लिप ऑफ टंग की वजह से थोड़ी सी गलत बताई गई। जो इल्तुतमिश था और एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका ससुर था, ये लखबख्श था दोस्तों। वो गलती से आपको इल्तुतमिश बता दिया था, पर ये रियल में लखबख्श था, लाखों रुपए दान करता था। और अब जो बलबन था उसने चहलगानी को ख़त्म कर दिया था। तो अगर पूछे कि किसने चहलगानी को ख़त्म किया तो वो बलबन था दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत की जो 300 साल का जो राज था उनका, वो ख़त्म कर दिया और बाबर ने मुगल साम्राज्य स्थापना की। तो जो बाबर था वो एक अफगानी था दोस्तों, और 1526 में इसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो बाबर ने हमला क्यों किया दोस्तों, ये बात अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति था राणा सांगा नमक। इसने बाबर को आमंत्रित किया। इसने कहा कि आप आइए और लूट के ले जाइए, क्योंकि इसके इरादे थे कि जैसे ही बाबर चला जाएगा मैं दिल्ली का सुल्तान बनूंगा या राजा बनूंगा। तो बाबर ने पहला युद्ध जीत लिया और ये जीतते ही काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाई, काबुली बाग मस्जिद। और जो इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये भी पानीपत में है दोस्तों। तो आपसे HSSC कई बार पूछती है कि पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बाबर ने कब बनवाई। तो जो 1526 में पानीपत का युद्ध जीता उस टाइम, और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में। तो बाबर ने मुगल सल्तनत शुरू कर दी और अब इसका इरादा कुछ बदल गया। और इसने क्या किया, जो राणा सांगा था इसी के खिलाफ अगले साल खानवा का युद्ध किया दोस्तों। ये भी बाबर जीत गया। अब इसके जो इरादे थे और बुलंद हो गए, और 1528 में इसने जो चंदेरी का युद्ध था मेदिनी राय के खिलाफ, बैटल ऑफ चंदेरी, फिर इसके इरादे और मजबूत हुए और इसने 1529 में अफगानों के खिलाफ ही बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध लड़ा। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर के जो युद्ध थे भारत में जो इसने जीते थे, 1526 में 21 अप्रैल को, जो HSSC हर एग्जाम में तीनों लड़ाइयों में से क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। तो 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, फिर चांद देखा, फिर घर गया, और 1530 में ये मर गया। तो बाबर के जो रेस्पेक्ट में और क्वेश्चन हैं, तो जो बाबरनामा थी, इसकी आत्मकथा इसने लिखी। इसमें इसने भारत का सबसे जो शक्तिशाली राजा बताया वो कृष्णदेव राय को। नेशनल जी के आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे ताकतवर राजा भारत में किसे बताया, कृष्णदेव राय को। और इसने अपने एक भी युद्ध का जिक्र नहीं किया, या फिर सबसे कम जिक्र इसने अपने युद्ध का किया। बाबरनामा की अगर लैंग्वेज पूछे तो वो तुर्क। बाबरनामा की लैंग्वेज आपसे इसलिए पूछी जाएगी क्योंकि ये एकमात्र या फिर 95% जो मुसलमान थे उनकी, जो अफगान थे उनकी फारसी भाषा थी दोस्तों। और तुर्क जो बाबरनामा थी वो तुर्क लैंग्वेज में थी। तो इसके लिए आपको पूछा जाता है कि बाबरनामा की लैंग्वेज कौन सी थी। तो दोस्तों ये बाबर का हरियाणा में अगर बात करें तो जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनके ये समकालीन थे कि उसी टाइम ये थे और उसी टाइम गुरु नानक जी थे। तब हम बाबर के जो उत्तराधिकारी होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे एज इट इज ये पूछ लेता है HSSC कि बाबर के बाद मुगल सल्तनत का जो बादशाह था वो कौन बना।
दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का पद होता था। मुगल साम्राज्य में बादशाह व नवाब का, जो हिंदू थे वो राजा व विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे जो बाबर था, उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड एक ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया, 1530 से लेके 1539, उसके बाद 1554 से 55, इस बीच एक और शासक आया था। तो हुमायूं था, उसका आपको सभी को पता कि ताजमहल बनवाया था दोस्तों, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, सॉरी। तो हुमायूं के रेस्पेक्ट में हरियाणा में इतना खास कुछ नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये खास है इंडिया जीके में कि इसने 2 बार शासन किया। तो इसको जो हराया था वो शेरशाह ने हराया था। शेरशाह दोस्तों बिहार के एक जमींदार का पुत्र था, और इसने शेरशाह, जो पहले इसका टाइटल था शेर खान, इसका नाम, क्योंकि इसने एक बार में शेर को मार दिया और इसको शेर खान की उपाधि मिली। फिर इसने 1539-40 में हुमायूं के खिलाफ हमला किया और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया और इसने शेरशाह की उपाधि धारण की। इसका जो बचपन था हरियाणा में नारनौल में बीता। इसका स्वयं का मकबरा सासाराम बिहार, क्योंकि ये बिहार के एक जमींदार का पुत्र था। नारनौल में इसने अपने दादा के, इब्राहिम सूरी का मकबरा, अपने दादा की याद में ये मकबरा इसने बनवाया। नारनौल में और भी हैं, जैसे मुकुंद दास का छत्ता, बिरबल का छत्ता, वो भी हम पढ़ेंगे। इसने हरियाणा में जीटी रोड बनवाया दोस्तों, 88 कोस मीनारें बनवाई। आपसे पूछता है एचएसएससी डायरेक्ट की कोस मीनारें कहाँ बनवाई, तो हरियाणा में शेरशाह सूरी ने बनवाई 88, क्योंकि पहले जो दूरी मापी जाती थी वो कोस में मापी जाती थी। और आज भी मौजूद हैं बहुत सारे कोस मीनार। एक तो करनाल में भी है दोस्तों, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था उनका। और शेरशाह सूरी से संबंधित अगर किसी मुगल को पहले हराया था तो वो शेरशाह था। अब हम पढ़ेंगे जो शेरशाह का टाइम पीरियड था वो 1540 से 45 था। 45 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर 45 से 54 तक इसका बेटा रहा और इसके बेटे के खिलाफ हुमायूं ने हमला कर दिया और इसका जो बेटा था वो हार जाता है। तो फिर हुमायूं एक बार फिर शासन करता है। तो जब हुमायूं भारत छोड़ के चला गया था अफगानिस्तान, तो ये अपने भाइयों से भी मदद मांगता था और फिर इसने शेरशाह सूरी के बेटे के खिलाफ हमला किया और इसने फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। तो आपसे अगर पूछे कि भारत में दोबारा मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो आपका आंसर हुमायूं होगा। उस समय बाबर नहीं होगा दोस्तों। अब क्या किया, हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था, जो महान अकबर, इसका टाइम पीरियड 1605 से लेके 1556 से 1605 ये टाइम पीरियड था। और अकबर हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, वो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। तो अकबर का जो आगमन का गांव है दरसू नारनौल, और नारनौल में इसके जो जलाली सिक्के थे वो बनते थे। और इसके जो 9 रत्नों में से एक बिरबल था, जिसका असली नाम महेश दास, इसने एक धर्म अपनाया था जो कि अकबर ने चलाया, दीन इलाही धर्म। तो आपसे एचएसएससी पूछती है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर ने, जिसमें सभी धर्म को अलाउ कर दिया वो धर्म अपनाना। और बिरबल एकमात्र था जिसने वो धर्म अपनाया, एकमात्र हिंदू था। इसका आगमन का गांव दरसू नारनौल, जलाली सिक्के भी नारनौल। जलाली सिक्के हिंदू के लिए सबसे अच्छा राजा था। और इसने जो फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाया जजिया कर ब्राह्मणों पे, जजिया कर, वो खत्म कर दिया इसने। और अकबर ने जो इसका बिरबल था, इसका छत्ता भी नारनौल में है।
बिरबल का छत्ता अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया शशि तो नारनौल में है। राय मुकुंदास का छत्ता और शोभा सरोवर, ये सब आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलेगी इन सभी चीज़ों की दोस्तों, डोंट वरी फॉर दैट। तो अकबर का जो युद्ध हुआ अब हरियाणा में 1556 में, जिसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में किसके साथ हुआ? जो नमक व्यापारी था हरियाणा का हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसी ने 14वें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अकबर के साथ इसका बैटल ऑफ पानीपत सेकंड हुआ और इसमें ये युद्ध ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन इसकी आंख में तीर लगने की वजह से ये युद्ध हार गया, क्योंकि ये जैसे ही नीचे गिरा तो जनता में हड़कंप मच गया कि उनका राजा मारा गया और जीता जीता युद्ध ये हार गए। इस समय आपसे पूछा जाता है अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। किसके नेतृत्व में अकबर ने पानीपत का जो पहला सेकंड युद्ध था जो इसने बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा दोस्तों। तो आपसे ये पूछता किसके नेतृत्व में लड़ा? बैरम खां। कितनी आयु में? 14 साल। किस ईयर में? 1556 में। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो कि 1542 के अराउंड इसका जन्म था दोस्तों। तब पढ़ेंगे जो अकबर का बेटा था जहांगीर, जो कि फिरोज शाह तुगलक की तरह एक ऐसा शासक था जिसकी माँ जो थी वो हिंदू थी और पिता मुस्लिम। दोस्तों अकबर ने कभी भी जोधा को उसके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं दिया और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा राजा माना जाता था। तो अब जो इसका बेटा था जहांगीर, इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ 1605 से 1627। जहांगीर के टाइम में क्या हुआ? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जहांगीर का जो बेटा था उसने इसके खिलाफ विद्रोह किया था और इन्होंने इसका साथ दिया, तो इनको फांसी पे चढ़ा दिया इन्होंने। तो आपसे पूछे कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी पे लटकाया? तो अर्जुन देव। और इसी के टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन विलियम हॉकिंस वो भारत आया था दोस्तों, और उसने पत्र किसको लिखा था? अकबर को, कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी, फिर वो मिला था जहांगीर से। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया था कि पत्र किसको लिखा था, तो वो अकबर था। और सबसे पहला अगर आपसे फॉरेनर पूछे तो वो 1498 में वास्को डी गामा था। कोई भी अगर फॉरेनर भारत आया था तो वो मॉडर्न इंडिया के रेस्पेक्ट में वास्को डी गामा। दूसरी बार ये भारत 1502 में आया। ये एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली अपने साथ साथ काली मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर, ये सब लेके आए थे दोस्तों। तो जहांगीर के टाइम में हरियाणा में बस जो गुरु अर्जुन देव थे, इनका इंपॉर्टेंट है और इनके जो टाइम पीरियड था। तो अब जो जहांगीर का उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ शाहजहां दोस्तों। शाहजहां ने 1605 से 27 तक जहांगीर का 1627 से 57 शाहजहां का टाइम पीरियड। इसके टाइम पीरियड में जो हरियाणा में, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसने मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये सब इसके पास थे, जो कि आगे चल के एक बार हरियाणा में आए, फिर उसको नादिर शाह लूट ले गया। तो शाहजहां ने जो बनाया था ताजमहल, जामा मस्जिद दिल्ली में, वो सब आप नेशनल जीके में पढ़िए। तो शाहजहां के टाइम में भी हरियाणा में इतना कुछ खास नहीं था। तो अब शाहजहां का जो उत्तराधिकारी हुआ, सबसे क्रूर शासक मुगल सल्तनत का औरंगजेब, 1658 से लेके 1707 तक। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो अकबर व औरंगजेब थे, इनका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम था। 49 साल इसका था और 49 साल इसका। तो आपसे अगर पूछे, पेयर में पूछे कि कौन से दो शासक थे जिनका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा था, बराबर था, तो वो अकबर व औरंगजेब। अकबर सबसे अच्छा शासक था हिंदुओं के लिए और ये सबसे क्रूर।
इसके टाइम पीरियड में हरियाणा में जाट विद्रोह हुआ, सतनामियों का विद्रोह हुआ। तो आपसे HSSC पूछती है जाट विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के टाइम पीरियड में। जाट विद्रोह 1664, कई पुस्तकें 1669 भी दिखाती है। अकॉर्डिंग टू मी 1664 सही है दोस्तों। और सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ। और सतनामी रैदास पंथ को मानते थे दोस्तों। आपसे पूछ ले कि सतनामी किस पंथ को मानते थे? रैदास पंथ को। कहाँ हुआ? नारनौल में हुआ। तो 1707 तक इसका टाइम पीरियड था। इसने अपने पिता को कैद करके खुद राजा बना था। 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक। तो आपसे पूछे वो कौन सा क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब था। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और अकबर के टाइम पीरियड में हरियाणा में जो महान कवि सूरदास, जिनका संबंध सिही गांव फरीदाबाद, सिही फरीदाबाद, ये अकबर के समकालीन थे। इनकी जो रचनाएं थी सूरशावली, सूरसागर, वो हरियाणा की रचनाओं में करवा देंगे दोस्तों, डोंट वरी। तो आपसे पूछे कि सूरदास का संबंध इनमें से किस शासक से था? तो वो आपसे एज इट इज मतलब समकालीन पूछना चाहता है, तो वो अकबर होगा आपका राइट आंसर। गुरु अर्जुन देव का पूछे तो आपका आंसर जहांगीर होगा, जिसने उसको मरवा दिया था। औरंगजेब का होगा तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे दोस्तों, 9वें गुरु। इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, इसकी वजह से औरंगजेब ने इनकी गर्दन कटवा दी दोस्तों, शीश कटवा दिया इनका। तो HSSC बहुत बार पूछ चुकी है कि तेग बहादुर जिन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, तो किस मुगल शासक ने उनका शीश कटवा दिया? तो वो औरंगजेब था। दोस्तों फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हरियाणा जी के आगे पढ़नी है, और हमारा ये टारगेट है कि हम 15 अप्रैल तक हरियाणा जी के बेसिक पूरी कर दें। जितने भी जिले हैं उनमें जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं नॉर्मल, जितने भी आपको हर जगह करवाए जाते हैं, वो एक अच्छी ट्रिक के साथ। और उसके बाद हमारी सिर्फ 10 दिन चलेगी एडवांस हरियाणा, जो आपको कहीं भी नहीं करवाई गई है आज तक। तो अब जो 1707 में आप एक बार इनका टेन्योर देख लीजिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। अकबर बाबर का 1526 से 30, 1530, हुमायूं का 1530 से 39, और फिर 54-55। अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627, औरंगजेब का शाहजहां और रह गया शाहजहां 1627 से 1657, 1658 से 1707। ये जो टेन्योर है वो आपको याद होना चाहिए। अब क्या था दोस्तों कि जो भारत में हर जगह से भारत को लूटा जा रहा था। दिल्ली सल्तनत का हमला, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी मराठाओं का। तो जो सिख धर्म की स्थापना थी वो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के अराउंड बोली जाती है, क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म 1469 के अराउंड और इनकी मृत्यु 1538। तो इसके बीच हो चुका था जो सिख धर्म की स्थापना। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो 1707 के बाद हरियाणा में एक युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध, करनाल युद्ध। ये दोस्तों किस किस के बीच हुआ? ये हुआ एक रंगीले व्यक्ति मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह के बीच। मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है, नादिर शाह जीत जाता है इस युद्ध में 1739 में। और ये अपने साथ कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस ले जाता है। और इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन, इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त। इसको एक और टाइटल था
लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो लिच्छविक वंश से थी, इसलिए इसको उनका दोहिता लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ये वीणा बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त बजाता था? तो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच HSSC की ग्राम सी में आया था। बस इतना दे रखा था कि करनाल का युद्ध 1739 में किस किस के बीच लड़ा? नादिर शाह, मोहम्मद शाह। तो दोस्तों आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप हर एंगल से प्रिपेयर रहना दोस्तों। और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज से हम चल रहे हैं कि आगे क्या हुआ था, और अदरवाइज ये अगर बैटल हम पढ़ें, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ें, तो पूरा दिन हम ये पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जल्दी से हम पानीपत के तीसरे युद्ध तक पहुंचेंगे और उसके बाद ये क्लास यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे हम सिखों के 10 गुरु भी पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे जो हरियाणा की फॉर्मेशन थी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, पहला युद्ध था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। ये किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, वो अपना सेनापति नियुक्त करके जाता है दोस्तों। और मराठा जो थे वो हार गए बुरी तरह से, तो उनको शरण दी थी जाट राजा जवारमल, जिन्होंने जो गुड़गांव में मंदिर है आपको करवाया जाए वो बनवाया था। और मराठाओं ने जो सदाशिवराव भाऊ थे उन्होंने जो थानेसर के शिव मंदिर का पुनर्द्वार करवाया। तो आपसे पूछा कि इनको शरण किसने दी? तो जाट राजा जवारमल व उनकी पत्नी। पानीपत का तीसरा युद्ध, इसकी गवाही हमें काला अम्ब नामक जगह देती है दोस्तों। काला अम्ब ये एक पर्यटक स्थल है, अब ये पानीपत में है और ये हमें पानीपत के तीसरे युद्ध की जानकारी देता है। तो अगर आपसे पूछे कि पानीपत के तीसरे युद्ध की जानकारी हमें कौन सा पर्यटक स्थल देता है, तो काला अम्ब, जो कि पानीपत में है। काला अम्ब की पहाड़ियां अंबाला में हैं, हिमाचल बॉर्डर पे। काला अम्ब पर्यटन स्थल पानीपत में। तो दोस्तों आई होप यहां तक जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने बनाने की कोशिश की। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम अगली वीडियो में कवर जरूर करेंगे, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो HSSC पूछ चुकी है या फिर प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हमें HSSC के जो एकदम से पैटर्न चेंज नहीं होता, अगर इस बार अगर कुछ चेंज होगा तो 10% 20%, एकदम से इतना चेंज नहीं। तो ये आपका एक बार कॉन्सेप्ट जरूरी था। और जैसे हमारे अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ी तो उसमें 3 क्वेश्चन हरियाणा जीके के निकाल लिए। अगर हमने मुगल सल्तनत पढ़ा तो जैसे जलाली सिक्के नारनौल में सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के समय। तो ये चीज़ें हम दोस्तों ऐसे ही सीरीज चलेगी। और जैसे ही हम अब 1761 तक पहुंच गए, अब हम करेंगे जो 1803 में एक संधि के तहत हरियाणा को बेच दिया गया अंग्रेजों को, मराठों ने बेचा था सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिखों के 10 गुरु, सुरजी अंजनगांव की संधि और 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों वो करेंगे। तो आई होप ये वीडियो अगर थोड़ी तेज थी तो कॉम्प्रोमाइज करें, 2-3 बार देखें, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे वो हमें बताते थे कि अगर आप तेज पढ़ना सीख गए दोस्तों तो आपका जो दिमाग उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है और आपको रिवीजन के टाइम कम मेहनत लगेगी दोस्तों। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।